अब खरगोन दंगे पर बहुत सारे सवाल हैं। मुस्लिम भाइयों के सवाल हैं, हिंदू भाइयों के सवाल हैं, ओवैसी के सवाल हैं, राहुल गांधी के सवाल हैं, दिग्विजय सिंह के सवाल हैं, कमलनाथ के सवाल हैं। और सभी के सवालों का जवाब सिर्फ एक आदमी के पास है। वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सौरभ शर्मा के साथ देखिए शिवराज सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शिवराज जी, आपका स्वागत है। बड़ी दुखद वारदात है और हम कल से लगातार जब से वीडियोस दिखा रहे हैं तो और खौफनाक मंजर सामने पेश आ रहा है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आप तक जांच की कुछ तो रिपोर्ट्स पहुंची होंगी। ये दंगा शुरू हुआ कैसे, क्या वजह रही कि जो पहला पत्थर चला? देखिए, मध्य प्रदेश आमतौर पर शांति का टापू है, लेकिन जहां भी मध्य प्रदेश में किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की, न केवल दंगों के संदर्भ में बल्कि किसी भी प्रकार का कोई भी माफिया रहा तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक हो, वो हमने ही समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम किया। हमने नक्सलवाद को पनपने नहीं दिया। मध्य प्रदेश में रामनवमी का पर्व बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। जनता का जन सैलाब उमड़ा, हर जगह शांतिपूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुए। लेकिन खरगोन में अभी हम तथ्य तलाश रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं। जो कुछ हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। और जिस ढंग से रामनवमी के जुलूस पर पत्थर आए और बाद में कुछ मकान जलाने की घटनाएं हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण भी थी। लेकिन उसके बाद ऐसे हर एक तत्व पर कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। वो सारे चेहरे उजागर होकर जेल में हैं, उनकी अवैध संपत्तियां तोड़ दी गई है, उनको कठोरतम दंड मिले, इसका फैसला हमने किया है। शिवराज जी, लेकिन जो हमने तस्वीरों में देखा, सवाल मन में सबके ये आ रहा है कि अचानक तो कोई घरों में पत्थर जमा करके तो रखता नहीं है कि अगर कोई वारदात कोई मान ले कोई वजह हुई कि जिसकी वजह से दो लोगों में आपस में तनाव भी हुआ, तो कौन अपने घरों में पेट्रोल बम रखता है, कौन पत्थर जमा करके रखता है? लेकिन यहां तो ऐसा लगा कि जैसे एक बहाना चाहिए था और उसके बाद बस जो मॉब है वो सड़कों पर आ गया। कुछ लोग लगातार मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जैसे तत्व भी हैं, जो इस तरह के लोगों को भड़काते भी हैं। कार्रवाई होती है तो प्रश्रय देने का काम भी करते हैं। ऐसे सब तत्वों को पहचानने का हमने काम करके जेल भेजा है और घटना की और तह में हम जा रहे हैं। लेकिन खरगोन में छोटी मोटी घटनाएं पहले भी हुई है। इस बार जो घटनाएं हुई वो पहले से ज्यादा हुई है। और जिस ढंग से हुई, वो जिस ढंग से पत्थर चले और बाकी हिंसा की घटनाएं हुई, मकान जलाने की घटनाएं हुई, वो इसके पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन एक एक दंगाई को हमने पकड़ा है, पहचाना है, उस पर कठोरतम कार्रवाई की है। और भी हम घटना की तह में जाने का काम कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की शांत फिजा में आग लगाने वाले तत्व, उनको हम किसी भी कीमत पर ना छोड़ें। शिवराज जी, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे नेता जो हैं, बहुत सारे और लोग जो इन दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें भगवान राम के नाम पर आपत्तिजनक नारे लगे। ये उकसावा था जहां से ये वारदात शुरू हुई। भगवान राम के नाम पे आपत्तिजनक क्या है? जय श्री राम कोई आपत्तिजनक होता है क्या? अब ये वो लोग हैं जो सदैव से तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, जिनके लिए सांप्रदायिकता के अर्थ अलग हमेशा से रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं, इसमें विश्वास रखती है। लेकिन ऐसे तत्व हमेशा सांप्रदायिकता की अलग परिभाषा करते रहे हैं।
और इस घटना में भी ऐसे तत्वों के चेहरे से नकाब हट गया है, उनके असली चेहरे सामने आए हैं। अब आप बताइए, कोई पत्थर चलेंगे रामनवमी के जुलूस पे तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? पत्थर फेंकने वालों पे, मकान जलाने वालों पे, अब कोई एसपी पे गोली चलाएगा, कार्रवाई नहीं होगी क्या? और एसपी पे गोली कोई ऐसे ही चल जाती है क्या? इसलिए मैंने कहा कि अभी कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा, हम तथ्यों में जा रहे हैं, तथ्यों की तह में जा रहे हैं। लेकिन इतना पक्का है, ऐसे किसी भी अपराधी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जिनके घर जले हैं उनके घर बनेंगे फिर से, और अपराधियों को कड़ी सजा देने का हमने फैसला किया है। और इसलिए आपने देखा होगा, कई लोग आलोचना कर रहे हैं, अब दंगाइयों के अतिक्रमण पर बुलडोजर ना चले क्या? जब कोई एक अपराध करता है तो बाकी भी अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो क्या? और इसलिए हमने कठोरतम कार्रवाई खरगोन में की है। लेकिन मुझे यह बताते हुए संतोष है कि पूरी तरह से शांति है वहां, लेकिन अपराधी कोई नहीं बचेगा। जो आपने बुलडोजर चलाए हैं उसकी आलोचना भी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि आखिर किस कानून के तहत जो है आपने घर तोड़े? अगर ये दंगाई भी थे तो इनको कानूनन सजा मिलनी चाहिए थी, कानून की धाराओं के तहत सजा मिलनी चाहिए थी। बुलडोजर क्यों चलाया घर पर? क्यों? कोई अतिक्रमण करके मकान बनाएगा और उस मकान से पत्थर फेंकेगा तो बुलडोजर नहीं चलेंगे तो क्या चलेंगे? अतिक्रामक वो पत्थर भी फेंके, वो गुंडागर्दी भी करें, वो आग भी लगाएं और छोड़ दिए जाएं, कतई नहीं छोड़े जाएंगे। और इसलिए उनके अतिक्रमण पर, उनके गलत कामों पर यह कड़ी कार्रवाई हुई है। और यह केवल बुलडोजर यही नहीं चला, मध्य प्रदेश में इसके पहले भी अगर कहीं किसी ने गड़बड़ की है तो पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाइयां हो रही। 21,000 एकड़ जमीन हमने दबंगों से मुक्त कराई है मध्य प्रदेश में, जिसको हम अब गरीबों में बांटने वाले हैं। इंदौर जैसे शहरों में निजी जमीन पर कब्जा कुछ लोगों ने कर लिया था, प्लाट हड़प लिए थे, उन पर भी कड़ी कार्रवाई हुई है। उनकी गड़बड़ों पर भी बुलडोजर चला है। जो नियम विरुद्ध काम करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे, तो उनकी गैर कानूनी संपत्ति भी ना तोड़े हम। और इसलिए जो कुछ हुआ है, क्योंकि ये राजधर्म है, अगर आप दंड का उपयोग नहीं करोगे तो दुष्टों को आप सबक नहीं सिखा सकते, अपराध होने से आप रोक नहीं सकते। और इसलिए राजदंड ये राजधर्म का ही भाग है, हमने राजधर्म का पालन किया है। शिवराज जी, जिसको आप राजधर्म और राजदंड कह रहे हैं, आपने सुना होगा ओवैसी जी जो हैं आजकल जगह जगह जाकर के जहां जहां भी रामनवमी के दिन वारदातें हुई उन राज्यों में जा रहे हैं। और खरगोन की घटना पर उन्होंने ये कहा कि दंगे वही होते हैं जहां सरकार दंगा होने देना चाहती है, सरकार न चाहे तो दंगा हो ही नहीं सकता। और तो पहले सरकार दंगा कराती है और फिर दंगे के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करती है। मध्य प्रदेश में मैं ओबीसी जी को साफ कहना चाहता हूं, वो हैदराबाद में बैठ के अनर्गल बातें ना करें। ये मध्य प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन है, वहां जो विधि विरुद्ध काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कार्रवाई करते समय हम जाति नहीं देखते, हम धर्म नहीं देखते, हम पंथ नहीं देखते, हम वर्ण नहीं देखते, हम लिंग नहीं देखते। जो गड़बड़ करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और अगर पिछले 2 सालों की कार्रवाई देखें, जिन दबंगों से, गुंडों से हमने जमीनें मुक्त कराई है, उसमें सभी संप्रदायों के लोग शामिल हैं। और अगर किसी बिटिया के साथ की तरफ किसी ने आंख उठाई तो किसी भी संप्रदाय का हमने कार्रवाई की, किसी को नहीं छोड़ा। ये ओबीसी का चश्मा हो सकता है जिसमें केवल एक पक्ष दिखता है, कांग्रेस का चश्मा हो सकता है जिसमें वो हिंदू को इंसान ही नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और दुष्टता करने वाले का हमने धर्म नहीं देखा। जिनके हाथों में पत्थर थे, जिनके हाथों में पिस्टल थे, अगर कार्रवाई हुई तो उनके खिलाफ हुई है। और वैसी कार्रवाई होगी, कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण देख के कार्रवाई नहीं हुई है।
शिवराज जी, खरगोन की घटना पर एक बार फिर लौटते हुए मैं इतना जरूर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये अब तक जांच में कुछ पता चला कि ये सुनियोजित था? रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकलती है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उस रोज क्या प्री प्लान तरीके से ये हमला बोला गया यात्रा के ऊपर? अब उसकी तह में आज कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। उसकी तह में हम लोग जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद ही फिर हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमने हमारे अप्रत्याशित था। जी जी, कहें। अप्रत्याशित था, लेकिन हम पूछताछ कर रहे हैं, तह में जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शिवराज जी, मैं आपको बताऊं, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर गए, हमारे पास जो वीडियोस आए, हैरानी हुई देख करके कि घरों के ऊपर लोहे के बड़े बड़े एंगल लगा करके पत्थर फेंकने की बड़ी बड़ी गुलेलें वो बनाकर रखी हुई थी। इसीलिए यह सवाल मन में पैदा होता है, ये कौन, ये ऐसी तैयारी करके कौन रखता है? देखिए, कुछ तत्व हमेशा पूरे देश में हिंसा का वातावरण बना रहे, इसकी कोशिश करते हैं। अब हम जिनको पकड़ा है उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं, घटनाओं के तह में जा रहे हैं और एक बार किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही मेरा कुछ कहना उचित होगा। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि जानबूझ के कैसे शांति भंग हो, हिंसा भड़के, मध्य प्रदेश में आग लग जाए, इस तरह के प्रयास हुए हैं और इसलिए कठोरतम कार्रवाई भी हुई है और बाकी भी हम जांच कर रहे हैं। वो बच्चा शिवम शुक्ला 16 साल का, उसकी बड़ी बहन की शादी थी, शादी उसकी टालनी पड़ी बहन की, वो अभी तक जो है बेहोश है 4 दिन से। ऐसी न जाने कितने घरों की कितनी ऐसी वारदातें हैं, इनको इंसाफ न्याय कैसे मिलेगा? जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उनके घर बनाए जाएंगे, अपराधियों को कड़ी सजा देंगे और जो संपत्ति का नुकसान हुआ है वो इनसे वसूलेंगे। मध्य प्रदेश में कानून है कि जिसने सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, हम उससे ही उस नुकसान की वसूली करेंगे। हम घर भी बनाएंगे, इलाज भी हम करवा रहे हैं और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन लोगों से करवाएंगे। आज पूरी तरह से शांति है, हम सबके साथ, पीड़ितों के साथ भी खड़े हैं और मैंने कहा कि हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और आपने आश्वासन दिया है सभी पीड़ितों को कि उनको न्याय मिलेगा। यही अपेक्षा है आपसे, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।